1967 में अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी पर लौट रहा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके जहाज का पैराशूट खराब हो जाता है और जहाज बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है, मानो आग में जल रहा हो। व्लादिमीर को लगता है कि अब उसकी मौत तय है, तभी उसे पास में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। कई साल बाद मनोवैज्ञानिक जीन बच्चों पर एक टेस्ट करती है। वह उन्हें एक मार्शमैलो देकर कहती है कि अगर वे उसे अभी नहीं खाएंगे तो बाद में उन्हें एक और मिलेगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे इंतजार नहीं कर पाते। जीन आसानी से पहचान लेती है कि कौन बच्चा कौन सा फैसला करेगा। बाद में जीन घर पे खबर देखती है कि अगले मंगल मिशन के लिए चुनी गई मनोवैज्ञानिक की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तभी जीन को उसी मिशन के लिए नौकरी का ऑफर आता है। 10 महीने बाद यूलिसिस मिशन मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला होता है। जीन और जहाज के कप्तान मार्टिन के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन दोनों ने तय किया है कि वे अपने रिश्ते को प्रोफेशनल काम से अलग रखेंगे। जल्द ही मार्टिन पूरी टीम को लैंडिंग की तैयारी समझाता है। जीन अरबपति विलियम से बात करती है, जो इस मिशन को फंड कर रहा है। जीन बताती है कि उसने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य लिखा है, लेकिन असल में लंबी यात्रा ने सभी की मानसिक हालत खराब कर दी है। बेसिल में समाज विरोधी लक्षण दिख रहे हैं। साइमन कप्तान से बात नहीं करता और मार्टिन अपनी पत्नी एलेसांद्रा से अलग होने की वजह से परेशान है। तभी मार्टिन एक बड़ा खुलासा करता है। वे मंगल पर जाने वाले पहले इंसान नहीं है। Z1 नाम का अमेरिकी मिशन 2 हफ्ते पहले ही वहां पहुंच चुका है, लेकिन पृथ्वी से उनका संपर्क टूट गया। केवल एक वीडियो मिला जिसमें Z1 का एक अंतरिक्ष यात्री कहता है कि उन्हें बचाने मत आना, क्योंकि मंगल खतरनाक है। टीम ये सुनकर डर जाती है और गुस्सा करती है कि उनसे ये बात छिपाई गई। मार्टिन और विलियम बताते हैं कि अब उनका मिशन असल में एक रेस्क्यू मिशन बन चुका है। कुछ समय बाद जहाज में तकनीकी खराबी आ जाती है। शटल को मुख्य जहाज से अलग करने के लिए किसी को बाहर जाकर मैन्युअली सिस्टम ठीक करना होगा। मार्टिन अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर जाता है और समस्या ठीक कर देता है, लेकिन उसी दौरान जहाज घूमकर उससे टकरा जाता है और वह अंतरिक्ष में दूर चला जाता है। बाकी लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाते। इसके बाद शटल बहुत मुश्किल से मंगल पर उतरती है, लेकिन लैंडिंग के बाद पता चलता है कि उनका एआई सिस्टम आयरीन बंद हो गया है और लाइफ सपोर्ट के बिना वे सिर्फ 24 घंटे ही जीवित रह सकते हैं। तभी एलेसांद्रा खिड़की के बाहर एक अजीब आदमी को देखती है। बाद में टीम को Z1 का मलबा मिलता है, लेकिन वहां कोई जीवित इंसान नहीं होता। तभी उन्हें एक बेहोश अंतरिक्ष यात्री मिलता है, जिसके पास एक ब्लैक बॉक्स होता है। वे उसे अपने जहाज में ले आते हैं और पता चलता है कि वह व्लादिमीर है। व्लादिमीर अभी सोचता है कि साल 1967 चल रहा है। बाद में पृथ्वी से संदेश आता है कि व्लादिमीर तो 1967 में मर चुका था। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि उसके शरीर में इंसानों से अलग तीसरी डीएनए स्ट्रैंड मौजूद है, यानी वह पूरी तरह इंसान नहीं है। व्लादिमीर टीम को मंगल पर बने एक रहस्यमय पत्थर के ढांचे तक ले जाता है। एआई आयरीन बताती है कि यह संरचना पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हुई लगती है। बाद में पता चलता है कि यह ओरेचाल्कम नाम की धातु से बनी है, जिसे प्राचीन कथाओं में अटलांटिस की धातु कहा गया था। उधर पृथ्वी पर मरने के करीब पहुंचा अरबपति इवान ये सब जानकर समझ जाता है कि मंगल पर मिली ये तकनीक इंसानों को अमर बना सकती है। इसी बीच दूसरा मिशन Z2 मंगल पर पहुंचता है। उनके सशस्त्र सैनिक ब्लैक बॉक्स वापस लेने आते हैं। टीम धीरे धीरे समझने लगती है कि मंगल पर कोई बहुत पुराना रहस्य छिपा है, जो पृथ्वी के इतिहास और मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जीन व्लादिमीर को हिप्नोटाइज करती है और उसके दिमाग में छिपी यादें देखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है।